तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संसद भवन का डिजाइन द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 1 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन ये तैयार किया था आपके एडविन लुटियंस। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एडविन लुटियंस इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि रघुवीर चौधरी को किस भाषा में करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 का जो ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा गुजराती। क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा के लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। और इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में दिया गया था, ठीक है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जो 2015 में दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, कठिन आपसे कर दिया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो आपका इजी होगा। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है किस दवा का हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 3 का ऑप्शन आपका है बी नंबर है। याद रखिए इसे कहते हैं ट्रेमोडॉल। क्या बोलते हैं, ट्रेमोडॉल बोलते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण से या किसकी वजह से होता है। गाजर का नारंगी दोस्तों पूछा गया है 4 नंबर में। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरोटीन। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैरोटीन इसका आंसर बनेगा, कैरोटीन की वजह से नारंगी रंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें से आपका होता है 5 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों सांप के लार में क्या होता है कि एक प्रकार से जो लार होती है ना, वो लार होती है बोलते हैं जूटॉक्सिन। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर हो जाएगा आपका, जूटॉक्सिन्स नामक लार होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िएगा। भारी जल क्या होता है। तो भारी जल D2O मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं, इसका प्रयोग मंदाक के रूप में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें होती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे ज्यादा वो किसमें हो जाएगा। फ्लोरीन तो आपका दिया नहीं गया है। जब फ्लोरीन नहीं दिया है तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे आर्सेनिक की। क्या, आर्सेनिक जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। अगला दिया गया है एक टीबी बराबर कितने जीबी होता है। तो एक टीबी यहाँ पर जवाब पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए यार का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1024 जीबी के यहाँ पर हो जाएगा 1024 जीबी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डे को नाम दिया गया है। कह रहा है भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को नाम दिया गया है, तो ये बताइए स्थानों, उत्सवों, रणनीतिज्ञों या प्राणियों का नाम दिया गया है। देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जितने भी अधिकांश आपके यहाँ पर हवाई अड्डे हैं किसी न किसी के नाम पर रखे गए हैं, है ना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, रामदास हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, मतलब ये सभी कहीं ना कहीं राजनीतिक में रहे हैं। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर लॉक करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 10 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन आपके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मिला था, तो देख सकते हैं ले हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि काफी ऊंचाई पर आपका स्थित हवाई अड्डा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। चलिए विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। 11 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों। ये आपके कनाडा और यूएसए का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। कनाडा और यूएसए का नाम सुना है ना। इनके बीच सबसे लंबी आपकी कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा आपकी है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बगदाद की राजधानी है, बगदाद जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर में 12 का ऑप्शन इराक हो जाएगा। बगदाद इराक की राजधानी, यहाँ पर बगदाद की राजधानी का है इराक, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1768 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो ये बताइएगा बीबी का मकबरा ये आपका जो कब्र है कहाँ पर है। 13 का ऑप्शन देना है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, है ना। थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्लास में अगर आप लोग जुड़े होते हैं, और अगर आपका फुल सपोर्ट मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आप लोग खुद मेहनत करते हो, और आप सभी को मेहनत की वैल्यू भी पता होती है कि नहीं हमारे साथ सर कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों वीडियो
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 13 नंबर को जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका लगभग सभी का सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर है औरंगाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो बीबी का मकबरा है इसको ताजमहल की फुहड़ कहा जाता है। फुहड़ मतलब होता है नकल, नकल मतलब ये भी कह सकते हैं कॉपी, है ना, क्या बोलते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। कब हुई थी? 1540। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है? जावा को किस कंपनी ने? तो आपकी सन कंपनी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटम सिद्धांत के न्यू की स्थापना किसने की थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि क्वांटम सिद्धांत पूछा गया है, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना। तो चलिए इसके न्यू किसने रखा था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर मैक्स प्लांक, है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है, उस गति को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर सी घुमाव गति कहेंगे। क्या? घुमाव गति कहेंगे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चार से संबंधित है। मतलब आप देख सकते हैं जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है, आर्टिकल नंबर 32 है, यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 जो कि एक उपचार के काम आता है। उपचार मतलब यह हुआ कि अगर इसमें हनन होता है, मौलिक अधिकार में हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला यहाँ पर जो लिखा है किसने लिखा है? एक नाटक आता था, जादुई नाटक भी है, आप लोग अभी यूट्यूब में डाल के इसे देख सकते हैं हैरी पॉटर, और बहुत लोगों ने देखा भी होगा इनकी श्रृंखला को, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 19 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है जेके रोलिंग। क्या है? जेके रोलिंग, इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा, जेके रोलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो चलिए बताइएगा 20 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 20 नंबर में? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 360 के तहत। क्या? 360 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, लगभग सभी का जवाब सही दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो आपका जो समवर्ती सूची है दोस्तों इसमें बताइएगा कौन शामिल नहीं है 21 नंबर में। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, 21 में जो आपका शामिल नहीं है वो आपका कौन नहीं शामिल है, मतलब समवर्ती सूची में शामिल नहीं है 21 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर जो 21 नंबर आपको दिया गया है वो आपका दिया गया है आपसे जंगल आपका है ना, यहाँ पर मजदूर संघ भी आपका है, जंगली जानवर पक्षियों का संरक्षण भी बाजार हैं, और आपके फ्यूचर बाजार आपके हैं, ये आपके समवर्ती सूची में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए ये समवर्ती सूची में आपके नहीं है, ये केंद्र पर आपके, अर्थात इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेका अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 22 का ऑप्शन में आपका डी नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। चलिए स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को समझिए और इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर या बी नंबर? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा समझिए, हो सकता है कि आंसर इसका मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर स्वेच्छा अगर आप लोग बी लगाएंगे तो बी तो हो ही नहीं सकता है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से नहीं लगाता है ना, इसके लिए परमिशन होती है, इसके लिए नोटिस जारी की जाती है, तो बी तो गलत है पूरी तरीके से। फिर इसके बाद देखा जाए आपके अदर ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला देखिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे? तो देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति के संदर्भ में स्वेच्छ निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है। समानता देखा जाए बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ये नियुक्त करता है, अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। जब वो बहुमत दल का नेता बन गया है तो उसको उठाकर वो बोलेगा कि ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसे
वैसे भी किसी व्यक्ति को नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं, किसी न किसी की सिफारिश से, या कह सकते हैं जब यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनमें से क्या होती है, कमेटी होती है, कमेटी होने के बाद इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन इनके स्वेच्छा से नहीं लगता है, वित्तीय आपातकाल इनकी स्वेच्छा से नहीं लगता है। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या कि ये स्वेच्छा से क्या हो सकता है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो किसी न किसी दल के एक नेता होंगे, और जब बहुमत दल प्राप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक इनको नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो क्या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से लागू कर देंगे? नहीं लागू कर देते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है 23 नंबर में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 23 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक में जो आपका जोग प्रपात है और कर्नाटक में ही कुंचिकल भी है। अगर आपसे कुंचिकल पूछा गया है तो आप बताएंगे कर्नाटक में ही है, जोग भी आपका है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल है। दोनों ही कहां पर है? आपके कर्नाटक में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दीजिएगा। कह रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन दीजिएगा भाई। यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 देना है, और 24 का ऑप्शन मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा। यहाँ पर लाल मिट्टी भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर तो होगा क्या होगा? यहाँ पर होगा लैटेराइट मिट्टी। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि भारत में यहाँ पर जैसे कि आपका बारिश होती है, कहाँ पर? आपके केरल एरिया में होती है बारिश होती है, कहीं ना कहीं ढालू भी होगा या ढालू नहीं भी है। जब पानी बरस कर बह कर आता है तो उसके जो आपके उपजाऊ कण होते हैं, हल्के कण होते हैं, बह जाते हैं। बचते हैं कौन? आपके लोहा के कण बचते हैं, अर्थात लौह अयस्क बचते हैं, और आपके यहाँ पर एल्युमिनियम बचते हैं। तो ये जो मिट्टी हो जाती है बहुत कठोर हो जाती है। क्या? बहुत कठोर हो जाती है। तो ये मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं? लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी कहेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण होता है? यहाँ पर देखिए 25 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर दिया गया है मशरूम चट्टान का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अब घर्षण से, या आपके अपरदन से, या अपवाह संकुचन से, या संघर्षण से, मतलब संघर्षण से। क्या बनेगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा अपर्दन से। कैसे? अपर्दन से। अब ये कैसे? जैसे क्या हो गया कि आपकी बालू है, यहाँ पर खूब बालू है और हवा चल रही है। क्या? हवा चल रही है, पवन काफी तेज से चल रही है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो बालू होती है उड़ती रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक प्रकार से ऐसे बन जाता है और नीचे छोटा सा ऐसे बन जाता है, तो ये चट्टान जैसा होता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका अपर्दन कहा जाता है, इसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? यहाँ पर ग्रैंड कैनियन एक बांध है दोस्तों। ठीक है, 26 का ऑप्शन है। यहाँ पर जो ग्रैंड कैनियन है एक प्रकार का ये बांध है ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन बनेगा सी। ये आपके कोलोरेडो, कौन है? कोलोरेडो नदी पर आपका बना है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये आपके है कहाँ पर? तो आपके यूएसए में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके यूएसए में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं? 27 नंबर में। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी नोट करिएगा, इसे कहा जाता है हार्श लेटीट्यूड्स। क्या बोलते हैं? हार्श लेटीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। अर्थात इस वायुदाब पेटी का जो विस्तार है वो कितना है? तो आपके 30 से 40। क्या है? 30 से 40 यहाँ पर जो आपका ग्लोब होता है, तो याद रखिएगा 30 से 40 यहाँ पर, 30 से 40 यहाँ पर, इस एरिया को हार्श लेटीट्यूड कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। कहा जाता है इतिहास में कि यहाँ से जो बाहरी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, घोड़े को लेकर आते थे, तो वहां पर जब वायुदाब ज्यादा होता तो वो लोग घोड़े को वहीं पर फेंक देते थे। इसके बाद रस्सी से बंधे रहते थे, बाद में उसको चढ़ा लेते थे। इसे हम लोग हार्श लेटीट्यूड बोल देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ये मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है? 28 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है। ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो आपका जीएच होती है, टीएसएच होती है, इन हार्मोन्स को क्या करती है? नियंत्रित कर लेती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहां पर नष्ट होती हैं?
यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लीहा में दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रक्त होता है या पुरानी हो गई या नए सेल्स आपके डिलीट होते हैं या कह सकते खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, तो ये आपके प्लीहा में होते हैं, इसीलिए इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहते हैं वो प्लीहा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसका मुख्यालय सुमेलित नहीं दिया गया है, तो बताइए कौन सा मुख्यालय सुमेलित नहीं है 30 नंबर में। चलिए देखो, खाद्य कृषि संगठन आपके रोम में है, इटली में है, बिल्कुल सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन लंदन में दिया गया है दोस्तों। कहां पर है, ये लंदन में है, तो ये बात आपकी गलत है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहां पर है, आपके कनाडा में है, कनाडा। और कनाडा में जहां पर एक बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये कनाडा में है। कहां पर है, कनाडा में है। अगला इंटरपोल का कहां पर है, लियोन में है। और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ कहां पर है, आपके बर्न में है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर जवाब दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर देखिए 31 नंबर में जवाब लगभग आ गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की तकनीकी क्या होती है। दोस्तों, समुद्र जल से अगर नमक प्राप्त करना है तो आप बताइए किस प्रक्रिया से इसे नमक प्राप्त किया सकता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आसवन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, या क्रिस्टलीकरण होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आसवन, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आपके सी नंबर है, और कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी नंबर दे रहे हैं। दोस्तों, आसवन कहीं ना कहीं आप लोग बना रहे हो तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ऊर्ध्वपातन मतलब यह होता है कि आपका यहाँ पर जो कपूर होता है, जैसे मान लीजिए कपूर है, तो कपूर उदाहरण होता है किसका होता है, ऊर्ध्वपातन का होता है। ये ठोस अवस्था में होता है और ये गैस अवस्था में गायब हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा गायब हो गया। क्या, ये पूरा का पूरा गायब हो गया है, तो बचा क्या, जब बचेगा नहीं तो नमक कहाँ से बनेगा भाई, जब बचेगा ही नहीं तो नमक कहाँ से बनेगा, जब ये गायब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन से। मतलब यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आसवन से भी आपका नहीं बनता है, ये क्रिस्टलीकरण इससे कहा जाता है दोस्तों। क्या, कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और अशुद्धियों को दूर करने के बाद फिर शुद्ध नमक आपका होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एक्विला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। एक्विला प्रोजेक्ट जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका जो 33 का ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट से है। किससे है, इंटरनेट से है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब कह सकते हैं कि दुनिया के दूर दराज के इलाके में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए फेसबुक द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रकार का कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है। भाई बहुत बार पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ा जो संघ है आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके आर्थ्रोपोडा संघ। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ, इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर यही प्रजातियां आपको मिलती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है ऑक्सीन नामक हार्मोन्स की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑक्सीन नामक हार्मोन्स को प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सीन हार्मोन्स को प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है 35 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन ने किया था। क्या, डार्विन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आपसे सत्यभामा, क्या सत्यभामा पोर्टर किस मंत्रालय की पहल है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कह रहे आपसे सत्यभामा पोर्टर किस मंत्रालय की है। चलिए यहाँ पर जो आंसर दिया है 36 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, खानन, जो खान मंत्रालय है, खनन मंत्रालय कह सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। इसका मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया, अगला क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, और 37 नंबर आपसे क्या कह रहा है। चलिए, पौधों की प्रजातियों से ज्यादा बेटा याद रखिएगा कि जंतुओं की प्रजातियां हैं, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए आत्महत्या की जो थैली कहते हैं वो किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, जिसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपका है क्या।
आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है? गैर सरकारी क्या है? संगठन है। और यहाँ पर कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। स्थापना 1961 में की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है। क्या? मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है और ये गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय है आपके ब्रिटेन में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस शहर को कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा कि कौन से शहर को क्या नाम दिया जाता है, कौन से देश का क्या नाम है, पुराना नाम क्या था, नवीन नाम क्या है, इससे जरूर मिलता है। देखिए 39 नंबर जो दिया गया वो आपका हो जाएगा पुणे। क्या? क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को? तो आपके पुणे को कहा जाता है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर 40 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। चलिए सार्क का मुख्यालय आपका कह रहे हैं भाई बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, सबका बी है। कुछ लोग यहाँ पर डी दिए हैं और शायद डी उन लोगों ने दिया है जो कॉपी पेस्ट वाले होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू। हमने एक ट्रिक बताया था कि जो शार्क मछली होती है वो बहुत खतरनाक होती है और वो जो उसको पा जाती है उसको कहती है काट मार दूंगी। क्या? बड़े बड़े दांतों से काट मार दूंगी, मतलब काट मान दूंगी, है ना? काठमांडू ऐसे रट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।